अर्पिता ने प्रीत और तानी के प्रेम को देखा तो भावुक हो गई और प्रीत से बोली, प्रीत आप कभी भी तानी को अकेले नहीं छोड़ना, आप दोनों हमेशा हमेशा इसी तरह साथ रहना। ओके मम्मा। प्रीत ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछ गले लगाते हुए कहा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा। अर्पिता ने बड़े ही प्रेम से कहा और प्रीत को वापस से सोफे पर खड़ा करते हुए बोली, प्रीत आज आप पहली बार घर से अकेले बाहर जा रहे हो, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अर्पिता ने वो ट्रैकर वाली चेन प्रीत को पहनाई, जिसे देख प्रीत ने पूछा, मम्मा ये क्या है? ये वो डिवाइस है प्रीत, जिससे हमें आप कहाँ हैं ये पता चलता रहेगा। ये डिवाइस हमें बताएगी कि आप किस जगह पर हैं। आप हमारे फोन में देखो, अभी यहाँ की लोकेशन दिख रही होगी। इसी तरह जब आप पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाएंगे ना, तब ये लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। समझ गया मम्मा, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, प्रीत ने कहा और उसने उसे अपने गले में पहन लिया। अर्पिता मुस्कुरा देती है और प्रीत के गले लग जाती है। शान भी रेडी होकर आ जाते हैं। उन्हें देख तानी उतरकर शान के पास चली आती है। शान उसे गोद में उठाकर लाड करते हुए बोले, पापा की परी आप उदास नहीं होना, मम्मा के साथ रहना और उन्हें परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करना, पापा जल्द ही आएंगे, ठीक है? तानी हाँ में गर्दन हिला देती है, जिसे देख शान मुस्कुराते हुए उसे नीचे उतारते हैं। उन्होंने प्रीत की ओर देखा और बोले, अब चलें प्रीत, आपकी गाड़ी आने का समय हो रहा है। ओके पापा, प्रीत ने कहा और अर्पिता की ओर मुस्कुराते हुए देख उसके माथे को चूमते हुए बोला, लव यू मम्मा। अर्पिता उसका हाथ थामती है और उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, जिसे देख शान बोले, अर्पिता इसे देर हो रही है पिकनिक के लिए, बाकी लाड़ प्यार इसके आने के बाद जता लेना, ठीक है? हाँ शान, अर्पिता ने कहा तो प्रीत मुस्कुराते हुए हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गए। प्रीत के यूं बढ़ने पर अर्पिता का दिल एक बार तो कांप सा गया। उसे एक अजनबी एहसास हुआ और वो बिन कुछ सोचे शान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई और रोते हुए उसके गले लग गई। कुछ क्षण वो यूं ही खड़ी रही। अपनी पगली को परेशान देख शान बोले, क्या बात है अप्पू, क्या हो गया तुम्हें? प्रीत पिकनिक ही जा रहा है, शाम तक आ जाएगा, इसमें इतना परेशान क्यों होना? अब मुस्कुराओ और चलो बाहर, बच्चे भी ना जाने क्या सोच रहे होंगे। कहते हुए शान पीछे मुड़े और उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए। शान को जाता हुआ देख अर्पिता को एक अनचाहे डर का एहसास होता है और वो पीछे से गले लग जाती है। शान मत जाइए ना, हमारा मन सच में बहुत अधीर है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्त हमें आपसे चुरा रहा है। शान मत जाइए ना, तुम सच में पगली ही हो, वक्त से चुराकर मैं तुम्हें लाया हूँ, वक्त तुम्हें क्यों चुराएगा? और अब तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक होगा। शान ने मुड़कर अर्पिता को गले लगाते हुए कहा। वो गले से अलग हुए और मुड़कर आगे बढ़े तो 2 कदम चलकर उन्हें रुकना पड़ा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आज पहली बार अर्पिता के आंचल को खुद में उलझा देख एक पल को उनका दिल भी धड़क गया। अर्पिता, वो कुछ आगे कहते तब तक प्रीत दौड़ता हुआ अंदर आया और उनसे चलने को कहा। शान ने आंचल हटाया और अर्पिता के चेहरे की ओर देखा, जिसमें उसकी भरी हुई आंखें और बेचैनी देख वो बोली, परेशान मत हो अर्पिता, 2 जरूरी मीटिंग हैं, उन्हें अटेंड कर मैं जल्द ही आ जाऊंगा। कहते हुए उन्होंने मुस्कुराने का इशारा किया तो अर्पिता आंसुओं से ही मुस्कुरा देती है। वो प्रीत के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है प्रीत। लव यू टू मम्मा, इतना सारा, प्रीत ने कहा तो अर्पिता मुस्कुरा दी। शान प्रीत को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अर्पिता भी बाहर आकर सारा सामान व्यवस्थित कर लेती है और तानी के साथ अपने अधीर मन को शांत करने लगती है। शान प्रीत को स्कूल बस में बिठाते हैं और मुस्कुराते हुए उसे बाय कहते हैं। बस आगे बढ़ती है, जिसके साथ ही उनके हृदय की बेचैनी भी बढ़ती है, जिसे महसूस कर वो बड़बड़ाते हैं, आज पहली बार प्रीत को खुद से अलग होने दिया, शायद इसीलिए इतनी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। और वो वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर पर जब अर्पिता का मन शांत नहीं होता तो वो शान को बताकर तानी के साथ स्नेहा के पास चली जाती है और उनसे बात करने लगती है। बातचीत करते हुए उनका फोन बीप होता है, जिसमें लोकेशन अलर्ट के लिए नोटिफिकेशन आता है। अर्पिता फोन चेक करती है तो वो नोटिफिकेशन देख घबरा जाती है। प्रीत सुरक्षित नहीं है, वो बड़बड़ाई और हड़बड़ाते हुए शान को कॉल करती है। शान मीटिंग में व्यस्त है और फोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ है। उसे परेशान देख स्नेहा बोली, क्या हुआ अर्पिता, तुम ये फोन देखकर घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? प्रीत का नाम लेकर यूं क्यों बड़बड़ा रही हो, बोलो। स्नेहा दी, प्रीत, उसे हमारी जरूरत है, हमें जाना होगा, आप प्लीज तानी को संभाल लेंगी, बताइए दी। अर्पिता बहुत परेशान हो जाती है। वो फोन की ओर देखती है, जिसमें प्रीत की लोकेशन लगातार बदल रही है। वो अपने पिकनिक स्पॉट से दूर दूसरी दिशा में जा रही है। क्या हुआ है, ये क्या बोल रही हो? स्नेहा ने दोबारा पूछा, जिसे सुन अर्पिता इतना ही बोली, दी प्रीत स्कूल की ओर से पिकनिक पर गए हैं, लेकिन वो पिकनिक वाली जगह से दूसरी दिशा में कहीं जा रहे हैं। अब क्या, क्यों, कैसे, हमें नहीं पता, आप प्लीज तानी को संभाल लेना, हमें प्रीत के पास जाना है। अर्पिता ने तानी की ओर देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्पिता को ही देख रही है। उसे यूं देख अर्पिता खुद को रोक नहीं पाई और उसे गले लगाकर बोली, तानी आप बड़ी माँ के पास ही रुकना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? मम्मा जल्दी ही आएगी तानी। अर्पिता ने तानी को स्नेहा की गोद में दिया और खुद आगे बढ़ गई। उसे जाता देख तानी रोने लगती है। अर्पिता खुद को मजबूत बनाकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है। गाड़ी ड्राइव कर वो खुद ही लोकेशन को फॉलो कर वहां से निकलती है। साथ ही प्रीत के स्कूल प्रिंसिपल को कॉल लगा देती है। मन में कई अनर्गल ख्याल आते जाते हैं। शुभ अशुभ विचारों से उसका अधीर मन और व्याकुल होता जाता है। एक माँ है
जो कैसे ये बात सहे कि कहीं उसका बच्चा किसी की बुरी मंशाओं का शिकार बन जाए। उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि प्रीत पिकनिक स्थल से ही एक व्यक्ति के द्वारा किडनैप किया जा चुका है। अर्पिता फोन कट कर देती है। उसकी आंखें भर आती हैं और मन में प्रीत की यादें उभरने लगती हैं। मन ही मन प्रीत के सुरक्षित रहने की प्रार्थना कर वो अपनी स्पीड से गाड़ी चलाने लगती है। वहीं दूसरी ओर मीटिंग खत्म होने पर शान अपना फोन चेक करते हैं तो अर्पिता की कॉल्स और प्रीत की लोकेशन का नोटिफिकेशन देख वो शॉक्ड हो जाते हैं। प्रीत कहाँ जा रहा है? वो तो इतना छोटा है, खुद से नहीं जा सकता, मुझे निकलना होगा। कहते हुए वो अपने मैनेजर को बुलाते हैं और मीटिंग अटेंड करने का कहे वहां से निकल जाते हैं। निकलते हुए वो अर्पिता को कॉल करते हैं। मन बेचैन हो जाता है। अर्पिता घबराते हुए बोली, शान कहाँ हैं आप? प्रीत लोकेशन देखी है आपने? वो पिकनिक वाली जगह पर नहीं है। आप सुन रहे हैं ना? तुम परेशान मत हो, मैं पहले बस ड्राइवर और प्रिंसिपल दोनों से बात करता हूँ। क्या हुआ है क्या नहीं वो ही बता सकते हैं। हो सकता है प्रीत की वो चेन उतरकर कहीं गिर गई हो, किसी ने उठा ली हो और अपने साथ ले गया हो। शान प्रिंसिपल से हमारी बात हो गई है। उनका कहना है कि ये बात सही है कि प्रीत का वहां से अपहरण हो चुका है। आप प्लीज निकलिए वहां से, हमारे प्रीत को हमारी जरूरत है। शान कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है, जिसे महसूस कर शान बोले, तुम कहाँ हो अर्पिता? जहां हो वहीं रुक जाओ, मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। सुन रही हो ना तुम? जहां हो मुझे बताओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। शान हम रुक नहीं सकते, आप बस प्रीत की लोकेशन फॉलो कर चले आइए। एयरपोर्ट की ओर शो कर रही है, आप जल्दी आइए बस। वो बस इतना ही बोल पाती है। अर्पिता एयरपोर्ट पर पहुंचती है, तब तक आसमान में होने के कारण प्रीत से संपर्क टूट जाता है। वो परेशान हो जाती है। प्रीत वो इंक्वायरी में जाकर रीसेंट छूटी हुई फ्लाइट के बारे में पता करती है जो दिल्ली की होती है। वो 2 टिकट लेकर वहीं वेटिंग एरिया में बैठ शान से बात कर प्रीत के दिल्ली होने के बारे में बताती है। उसकी आवाज में दर्द तड़प शान स्पष्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों उन्होंने सुबह अर्पिता की बात नहीं सुनी। सुन लेते तो इस समय वो उसके साथ होते। अपू देखो, मैं बस एयरपोर्ट पर पहुंच रहा हूँ, बाहर ही हूँ, तुम परेशान नहीं होना, बस 2 मिनट इंतजार करो। हाँ अब इंतजार ही कर सकते हैं अगली फ्लाइट का, उसने कहा और फोन कट कर दिया। अब तक वो खुद को संभालती आई थी, आज भी जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोक वहीं इंतजार कर रही है। शान भी अंदर आ जाते हैं। वो आगे कुछ कहते तब तक प्लेन का अनाउंस हो जाता है और वो तुरंत ही उस ओर बढ़ जाते हैं। शान अर्पिता फ्लाइट पकड़ वहां से दिल्ली पहुंचते हैं। पूरी फ्लाइट में अर्पिता बस शान का हाथ थाम उनके कंधे पर सर रख खुद को शांत रखने की कोशिश किए जा रही है। अर्पिता को संभालते हुए शान उसे सकारात्मक बातें ही कहते आए। सब ठीक होगा अर्पिता, हमारा प्रीत हमें मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही दोनों वहां से बाहर आते हैं, जहां वो एक बार फिर प्रीत की लोकेशन चेक करते हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्पिता अपनी उंगलियों को कस लेती है, जिसे महसूस कर शान उसे संभालते हुए बोले, अर्पिता हम ढूंढ लेंगे प्रीत को, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं छोटे से बात करता हूँ, वो शायद कुछ कर पाए, वो भी यहीं रहता है। कहते हुए शान ने फोन निकाला और वो परम को फोन करते हैं। अर्पिता शान का हाथ छोड़ वहीं एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया की ओर चली जाती है। अपू कहाँ जा रही हो, रुको, कहते हुए शान उसके पीछे जाते हैं। परम फोन उठा लेते हैं तो चलते हुए शान बोले, छोटे प्रीत किडनैप हो चुके हैं, उन्हें यहाँ दिल्ली लेकर आया गया है, लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। मैं तुम्हें प्रीत की लास्ट लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, अगर आगे कुछ हो सके तो जल्दी बताओ। प्रीत की किडनैपिंग की बात सुन परम शॉक्ड होकर बोले, ठीक है भाई, आप लोग क्या यहीं हो? कहाँ हो बताओ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। परम तुम परेशान मत हो, हम ढूंढ रहे हैं, तुम बस वहीं से पता लगाओ। मैं और अर्पिता यहीं एयरपोर्ट पर हैं, अब मैं रखता हूँ। अर्पिता यहाँ प्रीत को ढूंढ रही है। वहीं अर्पिता इतने बड़े एयरपोर्ट के हर रो में जाकर प्रीत को ढूंढ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई घर का कोना नहीं है जो इत्तू सा हो कि जहाँ रखी हुई चीज साफ दिखाई दे। एयरपोर्ट खुद में ही बहुत बड़ा है। अर्पिता उस तरफ की पूरी एरिया सर्च कर लेती है, वहां उसे प्रीत का कोई सुराग नहीं मिलता, बल्कि उसे यूं चारों ओर ताका झांकी करने के अंदेशे से एयरपोर्ट सिक्योरिटी ही उसे संदिग्ध मानकर अरेस्ट कर लेती है। शान उसे ढूंढते हुए आते हैं तो अर्पिता को सिक्योरिटी गार्ड के साथ देख उसके पास पहुंचते हैं। वो घबराते हुए बोले, अर्पिता तुम ठीक हो? शान को देख अर्पिता परेशान होते हुए बोली, शान देखिए ये लोग हमें ना जाने क्या समझ रहे हैं, आप समझाइए ना इन्हें कि हम यहाँ हमारी प्रीत को ढूंढ रहे हैं, हमारी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं ये। शान बोले, हाँ करता हूँ मैं बात, तुम बस शांत रहो। कहते हुए वो सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करने लगते हैं। शान आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये मेरी पत्नी है, हम यहाँ हमारे किडनैप हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं जिसकी लास्ट लोकेशन यही एयरपोर्ट पर है। हम कैसे मान ले कि आप सच कह रहे हैं? प्रूफ दिखाइए। बिना प्रूफ के यूं इस तरह ताका झांकी करना इन्हें संदिग्ध बना रहा है, ऑफिसर ने कहा। शान खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोले, यहाँ बात हमारे बच्चे की है और आपको सबूत चाहिए, हम देते हैं प्रूफ। कहते हुए शान अपना फोन निकालते हैं, जिसमें उसके साथ प्रीत की फोटोज होती हैं। प्रीत को दिया गया ट्रैकर और प्रीत के स्कूल के फोटोज, सर्टिफिकेट, खुद की आईडी सब दिखाकर कहते हैं, आप सब देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग प्लीज एक बार देखिए, ये बच्चा यहाँ उतरा है, ये बाहर गया भी है या फिर यहाँ से कोई और फ्लाइट पकड़ ली है। शान की बात सुन ऑफिसर बोले, ये किडनैप कब, कैसे, कहाँ से हुआ है? सुबह स्कूल की पिकनिक के लिए निकला था, उस समय ही हुआ है, क्योंकि हमने आज ही सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें ट्रैकिंग डिवाइस रखने को दी, जिस कारण लोकेशन बदलने पर हमारे पास लोकेशन अलर्ट आया और हमने स्कूल प्रशासन में संपर्क किया, जहां इनके अपहरण की पुष्टि कर दी गई।
हम इसे फॉलो करते हुए, हम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन आगे से रास्ता समझ नहीं आ रहा कि हम उसे आगे कहाँ से ढूंढें। प्लीज़ आप मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। शान ने पूरी बात कही, जिसे सुन ऑफिसर ने अपने गार्ड को अर्पिता को छोड़ने का इशारा किया और शान की ओर देख बोले, वैसे तो मुझे ये अलाउ नहीं है, लेकिन आपकी बातों में मुझे सच की झलक दिख रही है, इसलिए आप दोनों मेरे साथ आइए। कहते हुए वो आगे बढ़ा तो उसके साथ ही शान और अर्पिता भी चल देते हैं। तीनों एक बड़े से रूम में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उन सिस्टम पर कुछ वर्कर काम कर रहे हैं। वो वहां के एयरपोर्ट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ऑफिसर ने वहां मौजूद स्टाफ में से कुछ को चुनकर प्रीत की फोटोज दिखाते हुए कहा, ये बच्चा लखनऊ से दिल्ली वाली फ्लाइट से आया है और इसी एयरपोर्ट से गायब हुआ है, तो आप करीब 2 घंटे पहले की सभी रिकॉर्डिंग सर्च करके बताइए कि यह किस तरफ से गायब हुआ है और इसके साथ कौन था। बाकी सभी बराबर नजर रखे रहेंगे। जब तक ये काम नहीं हो जाता, इस रूम में से ना ही कोई बाहर आएगा ना ही कोई बाहर जाएगा। गॉट इट? यस सर, सबने कहा तो ऑफिसर भी वहीं एक और खड़ा हो गया। शान और अर्पिता दोनों वहीं सिस्टम्स पर वर्कर के पास खड़े हो जाते हैं और ध्यान से रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं। कुछ ही देर में हल्के पिंक कपड़ों में प्रीत को किसी के कंधे पर बेहोश देख अर्पिता बोली, शान, प्रीत यहाँ आया था, वो देखो हमारा प्रीत पिंक ड्रेस में और किसी के कंधे पर बेहोश है। अर्पिता की बात सुन ऑफिसर झट से आगे बढ़ा और उस व्यक्ति की आगे की गतिविधियां देखने लगता है। वो बाहर ना आकर कुछ देर वेटिंग एरिया में बैठता है। उसने अपना फोन निकाला, कुछ देर किसी से बात की और फिर फोन रख वहां से वापस कोई फ्लाइट पकड़ने जाता है। ऑफिसर रिकॉर्डिंग का समय देखता है और तुरंत इंक्वायरी के लिए फोन करता है। कुछ देर बाद कर वो शान और अर्पिता को बताता है कि वो व्यक्ति बच्चे को शिमला लेकर गया है। इसमें जो समय बताया जा रहा है, इस समय शिमला के लिए फ्लाइट टेक ऑन हुई है। थैंक यू ऑफिसर, शान ने कहा। वहीं अर्पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो वहां से शिमला के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। प्लेन में बैठी हुई अर्पिता सोचते हुए बोली, शान, शिमला में प्रीत को कोई क्यों लाएगा, और शिमला ही क्यों शान? कहीं इन सब में टिया कुमार का तो कोई हाथ नहीं है? वो लड़की कुछ भी कर सकती है। हमें तो अब सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। शान, क्या होगा अब? अगर सच में हमारा प्रीत उसके पास हुआ तो हम क्या करेंगे शान? अर्पिता ने भावुक होते हुए कहा। और उसकी बात सुन शान उसे संभालते हुए बोले, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो अर्पिता, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन हमें हिम्मत और विश्वास दोनों रखने होंगे, तभी तो हम हमारे प्रीत तक पहुंच पाएंगे। तुम खुद को शांत करो, ऐसे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अर्पिता। फिर प्रीत को कैसे ढूंढेंगे? इस बात को समझो अप्पू। शान, हमारा प्रीत तो छोटा सा है, अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि खुद को संभाल सके। हमें उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। शान, प्रीत को शिमला में लाने का हमें सिर्फ एक ही कारण समझ आ रहा है, वो टिया कुमार। यहाँ से उतरकर हम सीधा वहीं चलेंगे, प्रीत हमें वहीं मिलेगा। अर्पिता परेशान होकर कहती है। प्रीत की चिंता के कारण उसका मन अशांत हो चुका है, जिसे देख शान परेशान होने लगते हैं। वो अर्पिता को शांत कराने की पूरी कोशिश करते हैं। एक प्रेमिका, पत्नी धीरज रख भी लेगी, लेकिन एक माँ का मन कैसे शांत हो जब उसे पता हो कि उसकी नन्ही सी संतान इतनी बड़ी दुनिया में खो गई है। कुछ स्वार्थी लोग उसे अपना चारा बनाकर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ले गए हैं। प्लेन लैंड करता है तो शान अर्पिता को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही प्रीत की लोकेशन फिर से ट्रेस होने लगती है। वहीं शान के मोबाइल फोन पर परम, स्नेहा, शीला, शोभा सभी की मिस्ड कॉल पड़ी हुई है। शान ने फोन देखा और सबसे पहले परम से कॉल कर बात की। शान परम से बोले, छोटे, प्रीत शिमला में है लेकिन कहाँ है अभी नहीं पता। तुम एक काम करो, सभी घर वालों को फोन कर बता दो, जिससे कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचें, परेशान ना हो। हम प्रीत को लेकर जल्द ही वहां से आएंगे। परम, ठीक है भाई, मैंने भी यही बताने के लिए कॉल किया था। कहते हुए वो फोन रखता है तो शान स्नेहा को फोन कर तानी के बारे में पूछते हैं। स्नेहा उन्हें बताती है कि वो बहुत रो रही थी और रो कर अभी कुछ ही देर पहले सोई है। थैंक यू भाभी, आप उसका ध्यान रखना, हम प्रीत को लेकर जल्द ही पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, स्नेहा ने कहा। शान ने फोन रख दिया और वहां से टैक्सी कर मॉल रोड एरिया पहुंचते हैं। प्रीत की लोकेशन वहीं आसपास की ही दिख रही है। दोनों पैदल चलते हुए लोकेशन ट्रेस कर आगे बढ़ते हैं, जहां चलते हुए वो एकांत में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाते हैं, प्रीत की लोकेशन और पास आती जाती है। यहाँ हमारा प्रीत यहीं कहीं है, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारा प्रीत हमें वापस मिल जाएगा ना शान? अर्पिता ने शान की ओर देख बड़ी उम्मीद से कहा। इस पर शान बोले, बिल्कुल मिलेगा अप्पू, हम साथ में मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ शान, हम प्रीत को आवाज देते हैं। कहते हुए अर्पिता तेज आवाज देने को हुई तो शान ने उसका मुंह बंद कर लिया और बोले, क्या कर रही हो अप्पू? अभी उन्हें नहीं पता कि प्रीत के पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं। अगर उन्हें भनक पड़ी तो पता नहीं वो हमारे बच्चे के साथ क्या करें। अभी के लिए बस चुप रहो और शांति से उस घर के पास चलो, क्योंकि इस एकांत में अभी तो बस वही घर नजर आ रहा है। हो सकता है प्रीत वहीं हो। अर्पिता ने अपनी पलकें झपकाई तो शान अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। शिमला में आते ही ठंडी हवाएं और साथ में सफेद बर्फ दिखना शुरू हो जाती है। अर्पिता शान के साथ एक टूरिस्ट की तरह उधर घूमने जाते हैं। आगे चलते हुए वो उस घर के पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर नोटिफिकेशन आ जाता है। शान अर्पिता से बोले, तुम अब यहीं रुको और सब्र रखना, जरा सी जल्दी हमारे बच्चे को हमसे दूर कर सकती है। पहले मैं देख लूं प्रीत यहाँ है कि नहीं। हाँ, अर्पिता ने धीमे से कहा तो शान उसकी ओर बढ़ जाते हैं। वो पहले एक राउंड लगाते हैं और फिर अर्पिता से वहीं बने बरामदे में आने को कह धैर्य रख अंदर की गतिविधियां सुनने लगते हैं। अंदर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी ही धीमी आवाज में फुसफुसा रहे हैं। उनकी फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही है।
ज्यादा कुछ समझ न आने के कारण शान कुछ सोचकर दरवाजा खटखटाते हैं। 2 बार खटखटाने के बाद अंदर से एक व्यक्ति आकर दरवाजा खोलता है, जिसे देख शान तुरंत उसे पकड़कर अंदर घुसते हैं। उसके पीछे अर्पिता भी चली आती है। घर में सामने कोई नहीं होता। प्रीत, आप कहाँ हैं बच्चे? प्रीत, सुन रहे हैं आप? मम्मा को आवाज दीजिए। प्रीत, सुन रहे हैं ना? वो आगे बढ़ चारों ओर देखती है। उसे प्रीत कहीं नहीं दिखते तो वो अपना मोबाइल उठाकर दोबारा चेक करती है, जिसमें अभी भी वहीं की लोकेशन शो हो रही है। ये देख वो शान से बोली, शान, प्रीत यही है, इससे पूछिए ना कि प्रीत कहाँ है। शान, पूछिए तो सही, हमारा बच्चा कहाँ है? प्रीत, कहाँ है आप? कहते हुए वो आवाज देते एक बार फिर पूरे घर में ढूंढती है। जब प्रीत कहीं नहीं दिखता तो फिर शान के पास आती है। प्रीत, कहीं नहीं दिख रहे हैं शान, आप पूछिए ना इनसे कि कहाँ है वो। वहीं शान उससे पूछते हैं तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता। वहीं उसी घर के ग्राउंड फ्लोर में नीचे खड़े प्रीत को पकड़े हुए 2 व्यक्ति और खड़े हैं। अर्पिता की आवाज सुन प्रीत बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पट्टी के कारण कुछ बोल नहीं पाता। उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो पास ही खड़े व्यक्ति के पैर पर जोर से उछलकर कूदता है, जिससे उसकी चीख निकल पड़ती है। ये चीख अर्पिता और शान दोनों ही सुनते हैं। प्रीत, आप यहीं कहीं हैं, हमें महसूस हो रहा है। यहाँ जरूर कहीं सीक्रेट दरवाजा है शान, यहाँ हलचल महसूस हो रही है। हमने अभी अभी किसी की आवाज सुनी है। प्रीत, आप यहीं है ना? आवाज देते हुए अर्पिता एक बार फिर उस घर का राउंड लगाती है। वहीं नीचे खड़ा व्यक्ति ये देख हड़बड़ा जाता है और वो प्रीत को बेहोश कर वहीं पास रखे सोफे पर डाल देता है। वो एक छोटा सा घर है जिसमें जरूरत भर की कुछ चीजें हैं। सोफे पर कुछ बुक्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, खाली दीवारें जिन पर 1-2 पेंटिंग्स लगी हुई हैं। वो घर किसी का आउट हाउस ज्यादा प्रतीत हो रहा है, जिसमें 2 आदमी प्रीत के साथ मौजूद हैं। उनके अलावा वहां कोई नहीं है। अर्पिता आगे बढ़ती है, चारों ओर देखती है। चलते हुए कारपेट के नीचे वाले फर्श पर चलने में विचित्र अनुभव होता है। बेहद बारीक लेकिन अलग आवाज को महसूस करते हुए अर्पिता उस कारपेट को खींच लेती है। शान, यहाँ नीचे जाने का रास्ता है, हमारा प्रीत नीचे ही होगा। शान, आप इन्हें संभालिए, हम नीचे जाकर प्रीत को लेकर आते हैं। अर्पिता, संभल कर जाना। शान ने कहा तो अर्पिता हाँ कहते हुए उस दरवाजे को ओपन कर नीचे जाती है, जहां उसके कुछ कदम रखते ही वो दोनों व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता वहीं खड़ी हो जाती है। वो उनके हाथों की ओर देखती है जो खाली होते हैं लेकिन सतर्क अवस्था में है। उन सभी को देख उसे अपने स्लिंग बैग का ख्याल आता है। हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बड़बड़ाते हुए उसने फुर्ती से अपना बैग निकाला और दोनों के चेहरों के सामने से घुमाया, जिससे वो दोनों संभल नहीं पाए और बैग से चेहरे पर चोट लगने के कारण नीचे गिर पड़े। उसने फुर्ती से स्प्रे निकाला और दोनों के चेहरों पर कर दिया। चोट लगी होने के कारण वो तड़पने लगे तो अर्पिता सामने सोफे पर ब्लैंकेट में लिपटे प्रीत को देख उसके पास पहुंचती है। उसके मन में राहत के भाव हैं और आंखों से झरझर करते हुए आंसू टपकने लगते हैं। वो प्रीत को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है और ऊपर सोफे पर लिटाकर उसे पुकारने लगती है। प्रीत, बच्चा उठो, देखो मम्मा आ गई है आपके पास। प्रीत, उठिए ना प्रीत, कुछ तो बोलिए। प्रीत, उठ जाइए बच्चा। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बड़ी बेचैनी से उसके उठने का इंतजार कर रही है। अर्पिता की आवाज सुनते ही प्रीत की मूर्छा टूटती है तो वो सामने अर्पिता को देख उसके गले लग जाता है। प्रीत, आप उठ गए, हम कब से आपको बुला रहे थे। प्रीत, मम्मा कितनी डर गई थी, आप ठीक है ना? बताइए, उन अंकल ने आपको हार्म तो नहीं किया ना? आवाज देते हुए अर्पिता प्रीत की ओर देखते हुए पूछती है। उसे सही सलामत देख वो एक गहरी सांस लेती है। वहीं शान उस व्यक्ति को गुस्से से बहुत पीटते हैं। पीटते हुए वो गुस्से से बोलते भी जाते हैं। तुम्हें वहीं देखकर मुझे आभास हो रहा था कि तुम्हारा वहां रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। न जाने क्यों तुम्हें देखकर मन को बुरे से ख्याल आते थे। अब समझ आया कि क्यों आते थे। अब तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे को यहाँ लाने का रीजन क्या है? क्यों पिछले 2-2.5 सालों तक तुम हमारे यहाँ पड़ोसी बनकर रह रहे हो? जवाब दो, बोलो अब। मुझे अभी जवाब चाहिए, नहीं तो आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। बोलो, जवाब दो। शान ने गुस्से में चीखते हुए कहा, और गुस्से में शान के स्वभाव को पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये वही शान है जिसके दिल में प्रेम के अलावा अन्य कोई भाव ही नहीं है। वहीं शान की बात सुन अर्पिता चौंक जाती है और वो बोली, शान, ये हमारा पड़ोसी है? हाँ अर्पिता, ये पड़ोसी के नाम पर कलंक है, शान ने अर्पिता को जवाब देते हुए कहा। वहीं प्रीत अर्पिता के गले से अलग ही नहीं होता, वो यूं ही लगा रहता है। मार खाकर भी वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता तो शान उसे फिर से पीटते हैं। वो नीचे गिर पड़ता है और रोकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं खुद वहां नहीं गया था, मुझे मिस्टर अभिनव कुमार ने वहां भेजा था और इस बच्चे का अपहरण उनके ही कहने पर किया गया है। मैं 2 सालों से वहां इसी बच्चे के लिए रुका हुआ था। मेरा काम हो गया तो मैं चला आया। अभी कुछ देर बाद ही मिस्टर अभिनव कुमार यहाँ आने वाले हैं। फिर आगे वो जो बताते वही मैं और बाकी सब करते। मुझे छोड़ दो, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी तुमसे और ना ही इस बच्चे से कोई दुश्मनी है। मुझे बस जो कहा गया मैंने वो किया। कहते हुए वो हाथ जोड़ लेता है और उसकी बात सुन शान और अर्पिता दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। प्रीत के अपहरण के लिए अभिनव कुमार जिम्मेदार है, लेकिन क्यों? ये सब क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न दोनों के मन में गूंजता है। प्रीत को सहमा हुआ देख शान उसे छोड़कर अर्पिता के पास चले आते हैं। प्रीत, शान ने प्रीत को पुकारा तो शान की आवाज सुन प्रीत अर्पिता से अलग हो शान की गोद में आ जाते हैं। अर्पिता शान से बोली, शान, अभिनव जी ने ये क्यों किया? हमारी प्रीत के अपहरण की साजिश उन्होंने क्यों रची, जबकि हमारा तो उनसे अब कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता अर्पिता कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया। जवाब मुझे भी चाहिए उनसे। इसके लिए हम वहीं उनकी एकेडमी ही चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसे इसकी जगह पहुंचा देते हैं।
कहते हुए शान अपना फ़ोन निकालते हैं और लोकल पुलिस को कॉल कर एड्रेस दे वहाँ पहुँचने के लिए कहते हैं। अब इससे तो पुलिस ही निपटेगी, शान ने कहा और प्रीत और अर्पिता को साथ लेकर वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अर्पिता की नज़र सामने लगे शीशे के बंद दरवाजे पर पड़ती है, जिसमें पीछे किसी के हाथ में गन देख वो मुड़ शान और प्रीत के पीछे आ जाती है। पीछे नीचे से निकलकर आया हुआ एक व्यक्ति गोली चला देता है, जो जाकर अर्पिता को लगती है। शान! अर्पिता ने दर्द में तड़पते हुए शान को पुकारा और उसकी आवाज़ सुन शान पीछे मुड़ते हैं तो अर्पिता को देख उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। वो व्यक्ति दोबारा गोली चलाने को होता है, ये देख अर्पिता शान को एक तरफ धक्का दे देती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती और गोली आकर एक बार फिर उसे लग जाती है। वहीं नीचे घायल पड़ा व्यक्ति ये देख गोली चलाने वाले पर चीखने लगता है, तुमसे साहब ने साफ साफ मना किया था कि कुछ भी हो जाए बच्चे की जान नहीं लेनी है, गोली नहीं चलनी है, तुमने ये क्या किया, क्यों किया? वहीं नीचे पड़ी अर्पिता दर्द से तड़प रही है। वो शान की ओर देख उसे अपने पास बुलाती है। शान, हमें यहाँ से ले चलिए, शान हमारे पास आइए, शान। आ रहा कि क्या कहें